नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के 4 दिन पहले हम लोग सामाजिक समरसता पर चर्चा कर रहे थे। चर्चा करने में हमारे साथ थे अक्षय कुमार जी। सामाजिक समरसता पर उस दिन बातें हुई थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम सामाजिक समरसता को, आज के वर्तमान समय में सामाजिक समरसता कैसा है, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पुराना वक्ता अक्षय कुमार जी हैं। अक्षय कुमार जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोगों को भी इस जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, इस कड़ी को, सामाजिक समरसता के सवाल को, इसके लिए और ऐसे भी आपके प्रयास के लिए आप सबको धन्यवाद। जैसे हम लोग 4 दिन पहले चर्चा किए थे कि पुराने समय में बिहार में या भारत में सामाजिक समरसता कैसा रहा, ग्रामीण बनावट जातीय आधार पर कैसा था। अभी आज वर्तमान में जब हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो आज जहाँ आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक सभी तरह के माहौल में बदलाव हुए हैं, तो आज जो सामाजिक समरसता है वो कैसा है, और इस सामाजिक समरसता का पीछे वाले सामाजिक समरसता से कैसे भिन्न है, हमारे दर्शकों को बताएं। ये आपका सवाल भी बहुत मौजू इस दृष्टि से है, इस नज़रिए से है कि आप खुद ही जब आप सवाल पूछ रहे थे तो सामाजिक समरसता का जो संदर्भ है कि जो बात है वह कोई एक घटना नहीं है। प्राय हम लोग सामाजिक समरसता की जब बात करते हैं तो कुछ एक घटनाओं की चर्चा कर हम सामाजिक समरसता पर किसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कटघरे में जब खड़ा करते हैं तो कई उसके ये सामाजिक स्वरूप होते हैं। सामाजिक जो स्वरूप होता है कि एक पीढ़ी और दूसरे पीढ़ी को आमने सामने कर देते हैं। ये सामाजिक समरसता को देखने समझने के लिए प्राय हम लोग का नज़रिया होता है। दूसरे एक समुदाय के लोग हैं जो एक जाति के समुदाय को दूसरे समुदाय के सामने लोग खड़ा करते हैं। एक संप्रदाय के लोगों को दूसरे संप्रदाय के लोगों के सामने खड़ा करते हैं और हम समरसता की बात करते रहते हैं। लेकिन हम पहले भी हम लोग जब बात कर रहे थे तो बातें कटी छटी हुई या आधी अधूरी बात आ रही थी कि जो सामाजिक समरसता है वह पूरे जो सामाजिक संरचना है, वह जाति की संरचना हो, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बदलाव का हो, वह सांप्रदायिक समरसता है। जब हम कहीं एक क्षेत्र में जब रहते हैं, एक क्षेत्र में जब हम कह रहे हैं तो एक इलाके में आप देखेंगे कि कई जाति के लोग भी रहते हैं, एक ही साथ रह रहे हैं। एक गांव में अगर नहीं भी हैं तो अगल बगल के गांव में है, एक पंचायत के अंदर हैं, एक प्रखंड के अंदर हैं, तो एक कई जाति के लोग एक क्षेत्र में रहते हैं, एक ही कई संप्रदाय के लोग रहते हैं और एक साथ एक तो परिवार से लेकर के और क्षेत्र में कई पीढ़ी, कम से कम 3 पीढ़ी तो निश्चित ही 3 से 4 पीढ़ी के लोग रहते हैं। और ये इस कारण इसमें हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हम खंडित करके देखते हैं। अखंडित जैसे ही आप सामाजिक समरसता को खंडित करते हैं तब आपसे वहीं चूक होने की संभावना अधिक रहती है। चूँकि सामाजिक समरसता बनती और बिगड़ती है या उसमें भटकाव होता है, वह सतत प्रक्रिया है, वह चलती रहती है। क्योंकि मानव समाज हमेशा गतिमान चीज़ है, वो हमेशा उसमें बदलाव आते रहते हैं और बदलाव जो है वह बदलाव का आधार प्राय लोगों करते हैं किसे, यह आर्थिक जो व्यवस्था है उसमें जब बदलाव की प्रक्रिया चलती है उसके आधार पर सामाजिक जो संबंध है वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं। नया संबंध बनता है, पुराने संबंध टूटते हैं। इसमें फिर एक चूक हुई है अभी तक कि केवल और केवल जब हम सामाजिक समरसता की बात को आर्थिक संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वहाँ भी चूक हो जाती है। यह बात है कि उसकी भूमिका ज़्यादा होती है लेकिन वह निर्णायक नहीं होता है।
क्योंकि इसको आप देखेंगे अपने एक घर में भी देखेंगे कि घर में पहले जो परिवार था वह 3 पीढ़ी के लोग साथ रहते थे, 4 पीढ़ी के लोग रहते थे। अब तो दो पीढ़ी, बाप माँ बाप और बेटे और उनका परिवार भी नहीं रह पाता है। और इसमें हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं। तो सामाजिक समरसता के लिए सबसे पहला शर्त है कि समाज को पूरे रूप से आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जब पूरे रूप से देखते हैं तभी सामाजिक समरसता के बनने, बिगड़ने या समरस समाज के बारे में आप सोच सकते हैं। समाज हमारा समरस हो, इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार में समरस बातचीत होनी चाहिए हमको। और समरस बात होने के लिए जो उस इलाके के जो बच्चे हैं, बच्चे के अंदर हम पहले आपको बताया भी है कि जब समरसता जब बिगड़ती है समाज में तो बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। या आज जब हम कहते हैं तो हमारे बाद की जो पीढ़ी के लोग हैं, अब बच्चा किसी का कुछ सुनता है, बच्चा से बहुत उदंड है। आपको एक से एक उदाहरण आपको मिलेगा। लोग बताते हैं कि पहले हम लोग बुजुर्गों के साथ कैसे व्यवहार करते थे, कैसे बोलते थे, अभी का बच्चा किस तरह से बोलता है, कैसे खेलता है, कैसे उठता बैठता है, ये सारे जो दुखड़े हैं। लेकिन वो कभी नहीं कहते हैं कि हमारा उसमें दायित्व कितना है, हम उसके लिए दोषी हैं कि नहीं हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ के बच्चों के लिए हम कितना चिंता करते हैं। अपने बच्चों के निर्माण का केंद्र विद्यालय, बच्चों जैसे शहरों के अंदर जब आप देखेंगे तो शहर में जो लोग रहते हैं, जब हम आधुनिक दौर में जब बात करते हैं तब गांव में आप गलियों में आप देखेंगे, मोहल्ले में कि बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो हर गली में आप देखेंगे कि बच्चा क्रिकेट और बॉल लेकर के खेल रहा है गली में। वह 7 फीट 6 फीट 8 फीट की गली है, उसमें भी बच्चा खेलता है, क्रिकेट खेलता है। उससे किसी को चोट लग जाएगी, किसी के खिड़की का शीशा टूट जाएगा, किसी के घर में बॉल चला जाएगा। अब तब हमको समरसता की बात करनी है। अब आप समरसता को आधुनिक समाज में, एक तो पारिवारिक जो संरचना है वह टूटा, वह उसमें आर्थिक जो तंगी आई या आर्थिक खुशहाली आई, उसके कारण समरसता के जो ताने बाने हैं परिवार के अंदर। एक के बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ता है, वह अच्छा कपड़ा पहनता है, वह बाज़ार से चीज़ें ला करके खाता है, वो दूसरा देखते रहता है। और जब वह देखता है तो समरसता के जो ताने बाने हैं वह टूटते हैं। अब यहाँ गलियों में देखते हैं कि उसको लेकर के जो तनाव कभी कभी होता है, बच्चे और जो जिनके घर का नुकसान हुआ या कुछ लोग हैं जो बच्चे कहाँ खेलेंगे, इसकी हम चिंता नहीं करते हैं। ये कभी नहीं करते हैं कि हमारे गली के जो बच्चे हैं उनके खेलने के लिए आसपास में कहाँ मैदान है कि नहीं है, मैदान अगर है तो वहाँ बच्चों के खेलने की जगह है कि नहीं, अगर जगह है तो वहाँ कौन से बच्चे खेलते हैं। आप देखिएगा कि शहरों के अंदर मोहल्लों में जो एक मैदान है वहाँ कई मोहल्ले के बच्चे आकर के खेलते हैं और उन बच्चों के बीच में झगड़ा और तनाव हो जाता है। हमको तब समरसता की बात करनी है। हम इन चीज़ों की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि समरसता आज के लिए चुनौती है, और समरसता के बगैर पहले भी हम किए हैं कि समाज में हम खुशहाली का जीवन हम नहीं जी सकते हैं। इसलिए समरसता आवश्यक शर्त है खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए। आपको कोई भी काम करते हो, कितने भी आपकी आमदनी अच्छी आमदनी हो, लेकिन जब आप काम कर घर लौटते हैं तो घर में शांति से सहज जीवन जीने के लिए समरसता जरूरी है, घर के अंदर घर के बाहर। और ये सब इसको बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। ये तो एक पक्ष हुआ। इसको और अगर बेहतर ढंग से आप देखेंगे तब इसमें खुशहाली को जब हम देखते हैं तो जो पीढ़ियों के अंदर है, हम लोग कभी कभी आप जो कुछ खुशहाल मोहल्ले हैं उनके जो बूढ़े हैं उनको पार्क में आप सुबह शाम जाइए। हम तो पार्क में टहलते भी हैं तो हम ऐसे मैदान में घूम लेते हैं। लेकिन जब पार्क में आप जाएंगे तो अब हम तो
कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जब शिक्षा में बात करते हैं तो वो है। लेकिन अब तो जीवन को इतना कृत्रिम हो गया कि अब हम ठहाका लगाते हैं, लोग, डॉक्टर लोग कहता है कि जीवन में को खुशहाली के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत ज़रूरी है। तो देखिएगा कि हम लोग गांव में कहते हैं मगर मैं कट्ठ हंसी, तो बूढ़ा बैठ करके 10 गो 5 गो अपना ऐसे ही हंसते रहता है। माने वह चूँकि घर में नहीं हंस सकता है, वह कहीं एक जमात में कहीं बैठता नहीं है, वो नहीं हंस सकता है। चूँकि जैसे ही घर में जब वह जाता है, तब उसके घर में जो परिवार हैं उनके साथ को आप संबंध का देखिएगा, तो बहुत ही दयनीय हालत। तो उस तनाव को आप कुछ मिनटों के लिए कृत्रिम ढंग से हंस करके आप खुशहाल नहीं रह सकते हैं। इसके लिए भी हम चर्चा नहीं, हम जा कर के मैदान में 5 मिनट 10 मिनट हंस लेंगे, लेकिन यह स्थिति केवल एक आदमी के लिए नहीं है। और यह जो मनोवृत्तियाँ और प्रवृत्तियाँ हैं वो उसका विस्तार हो रहा है। हमको आज नहीं हम झेल रहे हैं, हो सकता है कि 5 साल के बाद हमको भी वह झेलना पड़े। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इसे समरस समाज बने, समाज के अंदर समरसता का माहौल बने, तब यह चिंता करनी चाहिए। और इसमें खुशहाली के लिए सबसे जो प्रमुख बात एक है कि जब आधुनिक समाज बन रहा था, रोज़गार और काम, माने अस्थाई रोज़गार की हम बात करते हैं, बेरोज़गारी को हम जब एड्रेस करते हैं तो रोज़गार की बात करते हैं। रोज़गार की बात करेंगे तो उसके सेवा शर्त होंगे, कितने घंटा काम होगा, क्या वेतनमान होगा, वहाँ कार्यालय में काम करने के क्या विधान होंगे। ये सब जब हम बात करते हैं तो उसी में पेंशन की बात आती है। अब तो पेंशन 2004 के बाद तो उससे तो हम सरकार निश्चिंत हो गई, लेकिन एक पुरानी जो पीढ़ी अभी पेंशन वाली है उसमें आप देखते हैं कि बहुत अच्छा, माने जो कुछ लोग हैं लाख से ऊपर रुपए पेंशन पाते हैं, लेकिन 20,000 30,000 तो बहुत सामान्य है जो पेंशनर है। अब पेंशनरों और पेंशन के परिवार को एक एक, हमको तो वो अपना सीधा सीधी ये नहीं है, लेकिन जब हम लोग बैठ के बात करते हैं पेंशनरों के बारे में, तो उसको जब आप वर्गीकृत करेंगे तो पेंशनर समाज की एक अलग कहानी है। कुछ पेंशनर हैं जो पेंशनर का पोता जो है सो बाबा के हाथ से पैसा ले लेता है। कुछ पेंशनर हैं जो उनके घर में खाने पीने की वो अलग सब व्यवस्था है। हम देखिए, हम अपना वो कमरा, चूँकि वो सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, उनको रेकरिंग में हर महीने पैसा आता है, तो वो है आत्मनिर्भर। वह अपने परिवार के बारे में कम चिंता और अपने अधिक आयु में जीने के लिए उनका अपना सुनते हैं, और वो बहुत अच्छी खूब व्याख्या करते हैं। हम सुबह में क्या क्या खाते हैं, क्या कौन सा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, कैसे रखते हैं, हम किसी से ये नहीं करते हैं। और यह प्रवृत्तियाँ कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जो यह भी उनके के अंदर तनाव रहता है कि वो जो बहू हमारी है ना, हम जो दूध लेते हैं वो दूध में पानी अधिक मिला देती है। अब यह भी तनाव का कारण हो गया। तो ये जो आपको हम बहुत धन्यवाद पहले दिन भी दिए थे, आज भी दे रहे हैं कि सामाजिक समरसता के बात को करने के लिए इसके जो फोल्ड्स हैं, इसके जो आयाम हैं, इसकी जो परतें हैं, इसको थोड़ा खोलने की ज़रूरत है। और खोलने में ही हम ये बात कर रहे हैं कि ये उससे अलग नहीं है। समरसता से जब हम पेंशनर्स के का जो व्यक्तिगत आचरण है, स्वभाव है, मनोवृत्तियाँ हैं, वो यह नहीं बूझते हैं कि हम अकेले खुशहाल नहीं रह सकते हैं। अकेले खुशहाल रहने में का क्या ये है? आप देखिएगा कि आप तो सुने होंगे, आप जानते होंगे भी कि कुछ बच्चे हैं हमारे, कुछ लोगों के हैं जो अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, हम अकेले बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं और यहाँ मर जाते हैं हमारी, और यहाँ हमको कोई संस्कार करने वाला नहीं है। व्यक्तिगत बाबू को वहाँ इतना इंगेजमेंट है, उससे भी हम खुश होते हैं। अब समरसता की बात हम तो घर में कह रहे हैं, यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का तक भी पहुंच गया है कि वह जब हम कोई भी बुजुर्ग आदमी का जब कुछ ये होता है, अंतिम जब संस्कार होता है, तो उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं। और वो बच्चे क्या करते हैं कि अगल बगल के लोग हैं, 2-2 3-3 दिन किसी का सुनते हैं। किसी जब दुर्गंध घर से जब वो होता है, तब अगल बगल के लोग कहते हैं कि निकल नहीं रहे, रोज़ निकलते थे, क्या हो गया? जब लोग
उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तब हुआ क्या, जो तो घर में बंद हैं और बेचारे की मृत्यु हो गई। तब लोग जानता है और उनके संस्कार होते हैं। संस्कार में भी ये होता है कि अच्छा अंकल, अच्छा आप जो है सो आप उनका संस्कार कर दीजिए, हम आते हैं जब विदेश से तब आप उसको रिम्बर्स कर देंगे। बड़ी अच्छा है, बहुत उन्नति है। हमारे अब हम मर जाएंगे और हमारे जो संस्कार के पैसे भी रिम्बर्स हो जाते हैं और हम खुशी खुशी वह जीवन वह बनाए हैं। हमारा योगदान है उस ये पूरे माहौल को बनाने में। जिस व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, कोई भी व्यक्ति यह चर्चा नहीं करता है। आप अब कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, और इसको बगैर चिंता किए हुए हम समरस समाज की बात नहीं कर सकते। खास करके जो आधुनिकीकरण और आधुनिकता है, आधुनिकता में अब आपके पास कोई आपके दायरे से बाहर चीज़ें हो गई हैं। आप जब पहनते हैं, हम तो आप ही लोगों के साथ बातचीत में सुनते हैं। हमको एक बार बहुत आज से 4-5 साल हो गया, हमको जब जानकारी मिली कि जो रेडीमेड की जो दुकानें हैं, हमको लोग बहुत कहते हैं कि आप बहुत दकिया, कुछ कहीं कहीं हमसे सामने लोग नहीं बोलता है, लेकिन हमको लगता है कि हमको जब कुछ आधुनिक बच्चे जब देखते हैं तब लगता है कि जो बूढ़ा है ना, ये बूढ़ा बहुत दकियानूस है और ये बहुत इसका जो सोच समझ है। जब हम बताते हैं, हम ये पूछते हैं, जब कुछ 2-4 लड़के लड़कियां जब आधुनिक जब रहती हैं तो हम कुछ बातचीत से लगता है, तब वो हम ये भी रोज़ महसूस करते हैं कि वो बच्चे कहते हैं कि अच्छा अंकल से देखिए से हमको लगा कि आप तो पुराने ज़माने के, आपका रहन सहन जो देखते हैं तो लगता है कि आप तो बहुत पुरानपंथी होंगे, लेकिन आप तो हम लोगों से ज़्यादा आधुनिक हैं। और वो चीज़ों को कहते हैं, हम कहें कि ना, आधुनिकता को केवल कूदने फानने और कपड़ा आधुनिक नहीं ना होता है। आधुनिकता का मतलब है कि तुम्हारे जो सोचने समझने बातचीत करने का जो स्तर है वह कितना तार्किक है, वह कितना मानवीय है, वह कितना सामाजिक है, और हम वो करते हैं। तब तुम लोगों को लगता है कि से अंकल तो ज़्यादा हमसे मॉडर्न है। हमको ये सब भी चीज़ों को जब हम महसूस किए हैं अपने जीवन में कि जब बात कीजिएगा बच्चों से तो वो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन हमारे उम्र के प्रायः जो लोग हैं हमको कहते हैं आप अक्षय जी वो सब नहीं, बच्चा समझेगा ना, लेकिन वो बच्चा समझता है। हम चूँकि व्यक्तिगत हम जीवन के अनुभव कर रहे हैं, लेकिन बाजार भी जो है हमारे सामाजिक समरसता को कैसे, उसका कैसे संबंध है कि अब आप छोटे बच्चों को आप चले जाइए, जैसे खास करके लड़कियों को हम लोग जब रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में सुनते हैं, हम नहीं गए, लेकिन हमको जो लोग जाते हैं वो बताए हैं कि रेडीमेड की दुकान में बच्चियों के लिए जब आप सलवार समीज, हम लोग जो पुराने हमारी जो अवधारणा है कि बच्चियां सलवार समीज फ्रॉक वो पहनती थी, कि अब उस ज़माने का नहीं आता है। अब आपको जीन्स तो बहुत कॉमन हो गया, वह गांव में रहता हो की बच्ची हो या शहर की बच्ची हो, वो कपड़ों के अंदर हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में गए थे, हम लोग कहे कि से नॉर्थ ईस्ट में गए और वहाँ बहुत पहले, हम कम से कम कह रहे हैं 20 साल पहले की बात, कि जब हम वहाँ गए तो हमको लगा कि यहाँ तो बहुत खुशहाली है। बहुत लोग, जब हम बच्चों को देखे मॉडर्न कपड़े में ड्रेस्ड, वेल ड्रेस्ड थे, तो हम वहाँ के लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ तो गरीबी है नहीं, यहाँ का लोग तो पढ़ा लिखा हुआ है और सबको देखते हैं, कैसे आप क्या आधार है? कहे कि जो देखते हैं कपड़े पहने हुए सब कुछ, ये हमको लोग बताया कि बहुत गरीबी है। और ये जो बच्चे आप जहाँ ठहरे हुए हैं, हम एक प्रोग्राम में गए हुए थे मणिपुर में 1 सप्ताह के लिए, जहाँ अभी जो डिस्टर्ब है मणिपुर, इसी इलाके में हम जा कर के 1 सप्ताह रहे थे। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि आप लोग जो यहाँ टीम आई हुई है ठहरी हुई है, तो अगल बगल के इलाके में गया है कि कुछ बाहर से बड़े लोग आकर के ठहरे हुए हैं और उनका खाना जो बन रहा है वो रात में कुछ बच जाता होगा और सुबह में जो बचा हुआ होगा हम खा लेंगे। एक तरफ, और जो बम्बे में जो ड्रेस का जो ये हुआ है तुरंत जो बनता है, वह मणिपुर नागालैंड के इलाके में उसका अनुकरण
दिल्ली से पहले शुरू हो जाता है। वहाँ के लोग मना कर रहे थे, हम नहीं कह रहे हैं कि इसलिए जो हम कह रहे हैं कि बाजार की जो दुकानें हैं, अगर आप समरसता की बात करते हैं और हमको सोचते हैं कि एक बार फिर से इस समाज को समरस बनाने के लिए, तो गांव से शहर तक की स्थितियां करीब करीब ये है। गांव में भी अब लोग ये कहते हैं, गांव में कहते हैं कि से अब पहले जिस तरह से बच्चे खेलते थे, कूदते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आदमी अगर बाहर निकला, गांव से बाहर मैदान है, खेल रहे हैं, तो बच्चे देख करके कि अमुक चाचा, अमुक बाबा जा रहे हैं, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। लोगों को आज खराब भी लगता है, वह खराब नहीं है। अब जो स्थितियां पैदा हुई हैं, जो नए जनरेशन के अंदर जब होता है, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी के जीवन यापन के जो विकसित हो रहा है वह नहीं रहेगा, यह सत्य है। तो बदलने के साथ जो विचार हैं, सोच समझ और व्यवहार के, वो बदलेंगे। वह मानवीय और सामाजिक कैसे हो, चिंता का यह बात है। हम ये बात नहीं करके हम उसको दोषी करार करते हैं। हमारे अंदर जो अहम है, व्यक्ति के अंदर अहम भी होता है। हमको प्रणाम नहीं किया, हमको देख करके वह सिहक नहीं गया, तो हमको लगता है कि उदंड है। वह उदंडता नहीं है, वह सिहकन नहीं है। हम उसको हीन भाव पैदा करना चाहते हैं। ये दिमाग में बातें हमको अपनी भी समझ में नहीं आती है, और अपनी समझदारी को हम थोप करके दूसरे पर हम, और इसमें अब सामाजिक समरसता नहीं बन सकता है। चूँकि अब वह ज़माना नहीं है जो आप पहले दिन आप पूछे थे कि गांव के अंदर एक महल्ले में, एक महल्ले से दूसरे टोले में जब लोग जाते थे, तो लोगों को ये था, हम लोगों ने काम किया है कि कोई एक घटना है जो हम एक बार लिखे भी थे कि कोई सवर्ण का मान लीजिए या सामंत का गांव है, वहाँ कोई पिछड़ा दलित का टोला है। वहाँ जब इस मोहल्ले के लोग जब जाते थे तो कोई खाट पर नहीं बैठ सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, और कोई अगर बैठ गया तब वह लोगों के नज़र पर चढ़ गया, और तब फिर वो जो आप समरसता की बात करते हैं, वो समरसता की जो कड़ी है वो टूटने लगती है, तनाव और विद्वेष पैदा होता था। अब वो चीज़ें नए बदली हुई परिस्थिति में फिर से एक बार समरसता को आधुनिक समाज के अंदर अगर हम नहीं विचार करेंगे, तो चाहे वह बुजुर्ग हों या हमारा जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, उसके अंदर मानवीय और सामाजिक दृष्टि, उसके अंदर वह मनोवृत्ति कैसे पैदा हो, इसकी हम बात चिंता नहीं कर सकते हैं। और जब चिंता नहीं करेंगे तब सामाजिक समरसता कोई नारा नहीं है। जिस तरह से मानव समाज सतत विकासशील व्यवस्था है, तो सतत विकास जो व्यवस्था है, इसमें सामाजिक समरसता उसका एक बुनियादी आधारभूत तत्व है। तो इसको और उसमें मेल हम बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, ये हम बात नहीं करते हैं। सामाजिक समरसता हम पुराने ज़माने के कर देंगे, आज जीवन जीते हैं नए ज़माने में। ये द्वंद्व है, इसको हमको लगता है कि हमको देखना चाहिए, सोचना और समझना चाहिए, और यह संभव है। पहले भी हम कहते हैं। सामाजिक समरसता की कड़ी में आज इतना ही। आगे के कड़ी में हम राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सामाजिक समरसता और राजनीतिक मुद्दे, राजनीति का क्या स्थिति है, आर्थिक विपन्नता और संपन्नता ने सामाजिक समरसता को कैसे खंड खंड किया, इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे इस तरह के कड़ी को हम समय से आपके पास लाते रहेंगे, क्रमबद्ध जारी रहेगा। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि आप हमारे सीरीज को देखें, और सीरीज में अगर कुछ कमी हो उस पर आप कमेंट करें, जिससे कि हम और अपने कड़ी को अपने सामाजिक समरसता पर या और अन्य मुद्दों पर जो चर्चा करते हैं उसमें सुधार ला सकें। सर, आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप सबको भी इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों से, हम अपने साथियों की ओर से आप लोगों को धन्यवाद।
सत्य श्यामला न्यूज़ चैनल के दर्शकों से, जो खास करके वैसे दर्शकों से जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो कैसा लगा, उसके मुद्दे कैसे लगे, प्रश्न का जो जवाब है वो कैसा लगा, इस पर अपना विचार प्रकट करें, लाइक करें। धन्यवाद।